हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी चैप्टर का ऐसा ऐसा सवाल आपको पढ़ाऊंगा जो सवाल एग्जाम में 100% टकराएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। पहला नंबर सवाल कहता है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 है और तीसरा और आठवें पदों का योग 34 है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे इसको बनाइएगा, सबसे पहले सवाल नंबर 1 का यहाँ पर क्या लिखूंगा, हल लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से पांचवा पद कितना दिया है, पांचवा पद यानी कि T5 कितना दिया है, 15 दिया है। T5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू में D बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। A प्लस में 5 में से 1 चला जाएगा तो 4D बराबर कितना हो जाएगा, 15। इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा और। ठीक है, और क्या, तीसरी और आठवें पदों का योग 34 है, यानी कि T3 प्लस में T8 कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A प्लस में 3 माइनस में 1 और इंटू में क्या आएगा D प्लस में A प्लस में 8 माइनस में 1 इंटू में क्या आएगा D बराबर कितना होगा, 34 होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। यहाँ पर देखिए A प्लस 3 में से 1 चला जाएगा तो 2D प्लस में A प्लस 8 में से चला जाएगा 7D बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। A और ये कितना होता है, 2A होता है, 7 2 कितना होता है, 9D बराबर कितना, 34। इसको समीकरण 2 मान लूंगा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है और A और D का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दूंगा, यानी कि समीकरण 1 गुना क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2A और प्लस में 4 दूना कितना होता है, 8D। 8D बराबर कितना, 15 दूना 30 हो जाएगा। इसको मान लूंगा समीकरण 3 मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर लिखूंगा। तो यहाँ पे घटा दीजिए, कैसे होगा, यहाँ पे 2A प्लस में 9D बराबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पे 2A प्लस में 8D बराबर 30 हो जाएगा। प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस कर दूंगा। यहाँ पे D बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब D का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। तो यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे क्या लिखूंगा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे 1 में रख दूंगा। एक क्या है, A प्लस 4D बराबर में 15, यानी कि A प्लस 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि A बराबर 15 माइनस कितना, 16 हो जाएगा। और 15 में से 16 चला जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि A और D पता चल गया। तो समांतर श्रेणी मैं पता कर लूंगा। सबसे पहले मैं पहला पद लिखूंगा तो -1 हो जाएगा। दूसरा पद कैसे निकालूंगा, A प्लस D यानी कि -1 और प्लस में 4, 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद पद लिखना है तो -1 प्लस में 2D होगा, यानी कि 2 गुना में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 में से चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़िए, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समांतर श्रेणी पता चल जाएगा। यही मेरा अभिष्ट समांतर श्रेणी है। इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2, समांतर श्रेणी। यहाँ पे सवाल बोल रहा है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो यहाँ पे लिखूंगा सवाल नंबर 2 का हल लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी या इसको श्रेणी बोलिए, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है, 3, 10, 17, 24 ऐसे कर दूंगा। ठीक है, A बराबर लिख दूंगा यहाँ पे 3 और D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा। कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो यहाँ पे एनवा पद बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्नानुसार, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा माना कि। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा माना कि एपी का एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है। 13वें पद से 84 अधिक है। एपी का एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है, यानी कि Tn बराबर T13 प्लस में कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। Tn का फार्मूला A प्लस n-1 इंटू डी बराबर A प्लस 13 माइनस में 1 इंटू डी बराबर प्लस में कितना हो जाएगा, 84। A से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, n-1 इंटू डी कितना आएगा, डी हमारे पास 7 आ जाएगा। 7 बराबर 13 में से चला जाएगा 12D, यानी कि 12 गुने 7 और प्लस में 84 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस में 1 इंटू में 7 बराबर 12 से 84, 84 और 84 कितना हो जाएगा, 84 प्लस में 84, 4 4 8, 8 16 1 17, हासिल 1 हो जाएगा, 7 से 7 दूना 14, 3 7 दूना 14 और यहाँ पे 3 8 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 और यहाँ पे 3 8, 168 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 168 आ जाएगा, यहाँ पे 168 आ जाएगा, 7 का 7, 7 दूना 14। ठीक है, 7 चौका 28 हो जाएगा, -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 24 और 1 हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25वां पद जो है उसके 13वें पद से 84 अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 कहता है AP 9 13 17 21 का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे सवाल नंबर 3 का यहाँ पे लिखूंगा हल, लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 9 13 17 21। ठीक है, का 20वां पद निकालना है, यानी कि A बराबर 9 और D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 में से 9 चला जाएगा 4, n बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। n का वैल्यू 20 रख दूंगा, A का वैल्यू 9 प्लस 20 माइनस में 1 इंटू में D का वैल्यू 4, 9 प्लस 20 में से 1 चला जाएगा 19 गुना 4, यहाँ पे 9 प्लस 19 कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। ठीक है, 114 आ जाएगा, 114 और 9 कितना आएगा, 120, यहाँ पे आ जाएगा 123 आंसर। ठीक है, यहाँ पे 123 आंसर आ जाएगा T20। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, 18वें पद का मान निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 नंबर सवाल का इस तरह से आपको पेपर में हल करके लिखना है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, यहाँ पे लिखूंगा दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 1, 4, 7, 10, यहाँ पे इस तरह से A बराबर 1 लिख दूंगा, D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 में से 1 चला जाएगा 3 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 और इंटू में D हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है, 18 है, A का वैल्यू 1 प्लस में 18 माइनस में 1 इंटू में D का वैल्यू 3 है, 1 प्लस 17 गुना में कितना 3 आ जाएगा, 1 प्लस 17 या कितना 51 और 51 और 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 52 आ जाएगा, यानी कि T18 कितना आ जाएगा, 52 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 30वां पद ज्ञात करो, यानी कि सवाल नंबर 5 का यहाँ पे क्या निकालूंगा, हल निकालूंगा। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है 10, 7, 4, इस तरह से A बराबर कितना लिखूंगा, 10 लिखूंगा और D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 में से 7 चला जाएगा माइनस में 3 और n बराबर यहाँ पर 30 लिख दूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से Tn बराबर A प्लस n माइनस में 1 और इंटू में क्या लिखूंगा, D लिखूंगा, n का वैल्यू 30 रख दूंगा, A का वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू में D का वैल्यू माइनस में 3, 10 प्लस 30 श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पे मान लेंगे nवां पद 78 है। ठीक है, सवाल नंबर 6 यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13, 18, 23। ठीक है, यहाँ पे A लिख लीजिए, 1 बराबर 3, D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 से 3 चला जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, माना कि nवां पद कितना है, 78 है, तो यहाँ पे nवां पद 78 लिख दूंगा। Tn बराबर यहाँ पे 78 आ जाएगा, Tn का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू में D बराबर कितना 78 आ जाएगा, A का वैल्यू 3 प्लस n माइनस में 1 इंटू में 5 बराबर 78 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस में
3 हो जाएगा, 78 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यहाँ पे 15 × 5 = 75, -1 उधर चला जाएगा तो +1 आएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखूंगा अतः 16वां पद कितना है, 78 है। 16वां पद कितना है, 78 है। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, दिए गए एपी 12, 17, 22, 27 का पहला पद एवं सार्वंतर ज्ञात करिए। पहला पद यहाँ पे कितना आएगा, a = 12 और सार्वंतर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये सवाल का सॉल्यूशन यही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एपी में a बराबर दिया है, a बराबर कितना दिया है 7, a 13 35, तो d और s 13 ज्ञात करना। बहुत आसान सवाल है। 8 नंबर सवाल यहाँ पे लिखूंगा, प्रश्न से a बराबर कितना 7 दिया है, a 13 कितना आया है 35 आया है। a 13 का मतलब है a + n-1 यानी कि 13 - 1 × d बराबर में 35, a का वैल्यू 7 रख दीजिए। यहाँ पे 12d बराबर में 35 + 7 उधर चला जाएगा तो -7 यानी 35 - में 7, यहाँ पे आ जाएगा 28 यानी d बराबर 28/12, 4 से 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, d बराबर कितना 7/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे S13 निकालना है तो S13 का मतलब S13 बराबर 13/2 और इंटू में 2a यानी कि 2 × 7 प्लस में 13 माइनस में 1 इंटू में d का वैल्यू कितना 7/3 आ जाएगा। 13/2 7 दूना कितना 14, 13 में से चला जाएगा 12, 12 × 7/3 यानी 4/3 12। ठीक है, 13/2 यहाँ पे 14 प्लस में कितना 28 और 28 और 14 कितना आ जाएगा हमारे पास 42 आ जाएगा। यहाँ पे 21 दूना 42 हो जाएगा, 13 के 13 हासिल 1 26 और 1 27 हासिल 2 200 कितना 73 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 273 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, तो आज की वीडियो में इतना सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, एग्जाम आ रहा है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।